हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ में। और जैसे कि हमने इतिहास का पोर्शन स्टार्ट किया था और इसकी इतिहास की 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने उन्होंने नहीं देखा तो सीक्वेंस से प्लीज़ उन्हें सीक्वेंस से देखें, जिससे कि आपको पूरे के पूरे तथ्य क्लियर होंगे इतिहास के बारे में। और हमारी आज 5th क्लास है, तो हम बात करते हैं आगे इतिहास के बारे में। पहले हमने प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया था। प्राचीन इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने किस प्रकार से पत्थरों से आग का आविष्कार किया, और साथ में ही इसने पशुपालन स्टार्ट किया। पशुपालन के साथ में इसने कृषि भी प्रागैतिहासिक काल में स्टार्ट कर दी। और तभी उसमें प्रागैतिहासिक काल में ही तांबे का आविष्कार किया। तांबे के और तांबे में ही उसने टिन मिलाकर आविष्कार कर दिया, किसका, कांस्य का। ब्रोंज का आविष्कार कर दिया। और ब्रोंज का जैसे ही आविष्कार किया, हम पहुंच गए किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना हमने। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इनके जितने भी फैक्ट हो सकते थे उसके बारे में हमने चर्चा की। जितने भी स्थल, इंपॉर्टेंट स्थल थे, सबके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमने पहुंचा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। और वैदिक सभ्यता हमारी पिछली क्लास में ही कंप्लीट हुई। और वैदिक सभ्यता के बाद में अब हम पहुंच गए किसमें, ऐतिहासिक काल में। तो प्राचीन भारत के मतलब 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों में डिवाइड था प्राचीन भारत। आद्य प्रागैतिहासिक काल को हमने कंप्लीट किया, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को हमने कंप्लीट किया, और आज हम डिस्कस करेंगे किसको, ऐतिहासिक काल को, या हिस्टोरिक पीरियड को। हिस्टोरिक पीरियड ही एक वो ऐसा समय था जिसमें पूरे के पूरे साक्ष्य, लिटरेरी साक्ष्य हमें मिले। पूरे के पूरे क्या थे, लिखित साक्ष्य हमें मिले। लिटरेरी सोर्सेज से ही हमें पता लगा वो ऐतिहासिक काल का, और उसके समय का भी हमें पता लगा किसका समय क्या रहा होगा। 600 BC, 600 BC मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले से लेकर इस ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद तक, लगभग 13 साल का इतिहास पढ़ेंगे हम। और इसमें जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या आएगा, 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी राजवंश हुए, प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे कि 16 महाजनपद में कौन कौन से राजवंश पनपे और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही होगी। तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। और साथ में ही 600 BC या ईसा मसीह के 600 साल पहले ही, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले ही जो धार्मिक आंदोलन हुए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था, क्योंकि जो ब्राह्मण हुए चार, हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर रचना की थी। 10वें मंडल की किसने, ऋषि महासुक्ति ने। और उसी 10वें मंडल में प्राप्त हुए थे हमें मनुष्य के 4 वर्ण। और मनुष्य के 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मणों के बारे में बात की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो कहलाए जो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने या जिसने भी पूजा पाठ का कार्य संभाला, वो ब्राह्मण कहलाए। और क्षत्रिय वो जो लड़ाई करते थे और दूसरों की सेवा और लीन, प्रजा की सेवा में लीन रहते थे। और तीसरा बात करते हैं हम वैश्य, मतलब व्यापारियों के बारे में बात की थी। और चौथा शूद्र, जो इन तीनों कैटेगरियों की सेवा करेगा और कृषि करेगा। हमने ये इतनी जानकारी प्राप्त की थी पिछले वीडियो में। तो जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो चुका था। ब्राह्मणों का वर्चस्व, जैसे पढ़ाई लिखने का पूरा काम किनका, ब्राह्मणों का। तो कम्युनिटीज़ में भड़कम मच गई थी पूरे के पूरे समाज में, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए ऐतिहासिक काल में पहुंचते ही हमारे धार्मिक आंदोलन हुआ। किस, कहाँ, ईसा मसीह के 600 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले धार्मिक आंदोलन हुआ इसी कारण। क्योंकि जितना भी पढ़ाई लिखाई गए या वेदों का ज्ञान प्राप्त करना किसका कार्य था, ब्राह्मणों का ही। तो कम्युनिटीज़ में या समुदायों में हड़कंप मच गई, और इसीलिए धार्मिक आंदोलन हुआ। धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। और धार्मिक आंदोलन के 2 पार्ट हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से बौद्ध धर्म सामने आया, और किस प्रकार से बौद्ध धर्म का डिवाइड हुआ, और फिर पनपा कौन, जैन धर्म। तो इन दोनों धर्मों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जितनी भी जानकारी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, वो ऑथेंटिक्स ही है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऐतिहासिक काल को जब हम पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऐतिहासिक काल को। और जब ईसा मसीह के 712 साल बाद में हम पहुंच जाएंगे किसमें, ऐतिहासिक काल के बाद में हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मध्य काल में हम पहुंच जाएंगे भारत में, और एंशियंट इंडिया हमारा पूरा हो जाएगा, प्राचीन भारत हमारा पूरा हो जाएगा, जैसे ही ऐतिहासिक काल को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन बड़ा है, इसलिए कुछ राजवंश भी, प्रमुख राजवंश है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। और 600 BC का धार्मिक आंदोलन जो हुआ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे, और बहुत सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपदों का साक्ष्य में मिला कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई।
ईसा मसीह, हमें प्राप्त हुई जानकारी कि ईसा मसीह के 600 साल पहले ही भारत के अंदर 16 महाजनपद हुए। देखो महाजनपद का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया या एक बड़ा भूभाग जिसमें शासन प्रक्रिया चल रही हो उसे ही महाजनपद बोला गया। तो महाजनपद की हमें जानकारी कहाँ से मिली कि इन भारत में 16 महाजनपद हुए। इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिली, दो लिटरेरी सोर्सेज हमें प्राप्त हुए या दो लिखित ग्रंथ प्राप्त हुए। कौन से दो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए? एक तो बौद्ध ग्रंथ था जिसे अंगुत्तर निकाय, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा सोर्स था जिससे हमें पता लगता है कि भारत में 16 महाजनपद हुए थे। कब? ईसा मसीह के 600 साल पहले, या भगवान बुद्ध के जन्म के पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत के अंदर। और दूसरा सोर्सेज हमें मिला जैन ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ था, जैन ग्रंथ हुआ वो भागवती सूत्र। तो भागवती सूत्र में भी इसका प्रमाण मिलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में ईसा मसीह के 600 साल पहले। तो ये दोनों अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में ये प्राप्त हुए। तो इनको आप ध्यान रखना, क्योंकि जानकारी ऐतिहासिक काल की या हिस्टोरिक पीरियड की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इन दोनों अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से, दोनों ग्रंथों से। तो हम पहले बात कर लेते हैं अब 16 महाजनपद की, कौन कौन से महाजनपद थे और यहाँ से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपसे। इनकी राजधानी पूछी जाएगी, महाजनपद आएगा सामने और इनको सामने राजधानी होगी, आपको फिर मिलान कर सकता है, मिलान करने के लिए बोल सकता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं महाजनपदों की। मैंने इस प्रकार से लिखा है इनको कि एक साइड में महाजनपद लिखा है, आपको दिख रहा होगा, एक साइड तो महाजनपद है और दूसरी साइड राजधानी है उनकी। तो क्या क्या राजधानी हुई? पहले हम बात करते हैं मगध की। मगध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम इसे ही मगध का उत्कर्ष ही, इनके बाद में क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म जैन ग्रंथ के जस्ट बाद में क्या पढ़ेंगे? इन दोनों धर्मों के बाद में पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। तो महाजनपद मगध एक महाजनपद हुआ जिसकी राजधानी क्या थी? पहली राजधानी थी राजगिरी, दूसरी पाटलिपुत्र। किन किन ने ये राजधानी बनाई वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे राजवंश। राजगिरी पहली और दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली। तीन राजधानियां बनी किसकी? मगध की। दूसरी बात करते हैं अंग, एक महाजनपद हुआ जिसकी राजधानी थी चंपा या चंपानगरी। एक ही जगह का नाम है चंपा या चंपानगरी। फिर काशी, काशी की वाराणसी, यूपी में वाराणसी पड़ता है, उसकी राजधानी क्या थी? काशी की वाराणसी। और गाधार, तक्षशिला, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंबोज की। कब? तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक, हाटक राजपुर। स्टार्ट वाली पहली तो थी हाटक और बाद में इसको राजपुर बना दिया गया। फिर सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या। पहली तो श्रावस्ती थी, बाद में अयोध्या बन गई। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती चेदी, जो यूपी के साइड में पड़ता है। वज्जी, वज्जी की राजधानी थी विधेय या मथिला। वज्जी की क्या राजधानी थी? विधेय या मथिला। पंचाल, अहिचित्र और काम्पिल्य। अहिचित्र और काम्पिल्य दो राजधानी थी किसकी? पंचाल की। फिर वत्स की बात करते हैं। वत्स की राजधानी थी कौशंबी। मत्स्य, विराटनगर, हमारे जयपुर वाला जो विराटनगर, मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर, जयपुर। और थोड़ा आगे चलते हैं। अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन और माहेश्वरी। माहेश्वरी थी अवंती की राजधानी, पहली उज्जैन बनी फिर माहेश्वरी थी। मल्ल, कुशीनगर और पावापुरी, कुशीनगर पावापुरी। और अस्मक, ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसका ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि एकमात्र कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत में था? दक्षिण भारत में आता था अस्मक। और इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। तो ये 16 महाजनपद थे, हमने थोड़ी सी जानकारी ली इनकी। और आप एक दो बार इनको इनकी राजधानी तो चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं यहाँ से राजधानी से, एसएससी में ज़्यादातर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और दूसरा पढ़ेंगे हम जैनिज़्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट ना हो। तो बात करते हैं हम पहले बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, या संस्थापक? बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने। इसीलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया की रोशनी के नाम से अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया की रोशनी कहा जाता है। और ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म इनका 563 BC या ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले ही इनका जन्म हुआ।
और कहाँ हुआ? लुम्बिनी कपिल वस्तु में, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर। नेपाल में इनका जन्म होता है 563 BC में या 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी कपिल वस्तु में, जो नेपाल में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इनके बचपन के नाम की। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, माता पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, शुद्धोधन था, और माता का नाम महामाया था, जो कोलाय वंश की इनकी माता कौन से वंश की थी? कोलाय वंश की। तो जब 7 दिन के हो चुके थे, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता गुजर गई थी, देहांत हो गया था इनकी माता का। तो इसीलिए इनकी पालना किसने की? इनकी मौसी ने, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही इनकी पालना पोषणा की, तो इन दाई माँ भी यही कहलाई। अब बात कर लेते हैं हम इनके पत्नी की। तो पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है यशोधरा, और इनका पुत्र भी हुआ, और उसका नाम क्या था? राहुल। और इनकी 16 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी गई थी। अब हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी जीवनी के बारे में। जब इनका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है, तो कुछ मुनियों ने जो भविष्यवाणी करते थे, तो उन्होंने शुद्धोधन को बोला कि आपके घर में जो बेटा आया है, जो सिद्धार्थ आया है, ये सिद्धार्थ या तो बड़ा होकर सबसे बड़ा प्रतापी शासक बनेगा, एक बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा भिक्षु बनेगा, या एक सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी की बात से शुद्धोधन इतने भयभीत हो गए, क्योंकि वो तो यहाँ तक तो बात ठीक थी कि एक बड़ा प्रतापी शासक बनेगा, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन ये कपिल जो उन्होंने ऋषियों ने बताया कि ये क्या बनेंगे, या तो एक शासक बनेंगे और या फिर बनेंगे सन्यासी। तो सन्यासी की बात से बहुत भयभीत हो गए शुद्धोधन, और शुद्धोधन ने इनको अपने महल में ही रखा, कहीं कभी बाहर जाने का मौका भी नहीं दिया, और इनकी इतनी अच्छी पालना पोषणा की कि इनको दुख दर्द पता ही नहीं चलने दिया कि दुख होता ही क्या है। इतने लग्जरी टाइप में इनको रखा गया, नौकर चाकर पूरी हर एक चीज़ इनसे अवेलेबल। और कोई भी व्यक्ति बीमार भी हो जाता था तो इनके आंखों के सामने नहीं आता था वो, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि बीमार होता क्या है, बुढ़ापा क्या है दुख। इनको बिल्कुल भी इस बात का कोई पता नहीं था कि दुख से भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में, दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में। तो एक बार क्या हुआ, जब इसी डर से ये अंदर ही रहते थे, शुद्धोधन अंदर ही रखते थे इनको, हर एक चीज़ इनको प्रोवाइड करवाते थे अंदर ही, इनके महल में ही, क्योंकि राजकुमार थे। तो एक बार क्या हुआ, इनका सारथी का नाम, सारथी कौन होता है? सारथी होता है रथ चलाने वाला। तो सारथी का नाम क्या था? इनका चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। तो चन्ना को ये बोलते हैं कि चन्ना भाई, मेरे को ना पूरा का पूरा क्या घूमना है, मेरे साम्राज्य देखना है कि मेरे साम्राज्य कहाँ तक विस्तार है, मेरे साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक है। तो मेरा भाई आगे क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ से यात्रा स्टार्ट की, मेरे खुद के साम्राज्य को देखने की या साम्राज्य की यात्रा करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, बहुत जो 4 दृश्य ऐसे देखे इन्होंने कि अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली वो 4 दृश्य से। 4 दृश्य कौन कौन से थे? ये जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, अपने महल से कुछ दूरी पर जाते हैं, तो एक दृश्य देखते हैं और उस दृश्य से बहुत अचंभित हो जाते हैं। कौन? भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है और हाथ में लकड़ी पकड़ते हुए चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में घर्षित है। तो ये चीज़ देखते ही सिद्धार्थ बड़े अचंभित होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं वो, और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और वो देखते हैं क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार पड़ा था और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वो मृत्यु को त्याग होने वाला था, कि मृत्यु को समर्पित होने वाला था। ऐसे व्यक्ति को देखा उन्होंने और ज़्यादा अचंभित हो गए। कौन? सिद्धार्थ। और उन्होंने देखा कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है क्या। आगे चलता है तो तीसरी चीज़ उन्हें दिखती है, तीसरा दृश्य महत्वपूर्ण दिखता है उनको, कि एक व्यक्ति की अर्थी जारी होती है। उनको अंतिम संस्कार के लिए एक व्यक्ति की अर्थी जारी होती है, तो वो देख के और ज़्यादा अचंभित होते हैं। कौन? सिद्धार्थ। और कुछ आगे चलते ही एक घटना और होती है इनके साथ में, एक भिक्षु को वो देखते हैं जो बड़ा ही हंसता मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते जा रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, ये चारों दृश्य देखता है वो और पूछता है कि चन्ना मेरे भाई, कुछ मेरे को ये चीज़ें बताओ आप कि ये चारों चीज़ें क्या थी। तो जब चन्ना बताते हैं उनको कि देखो सिद्धार्थ, इस दुनिया में बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखों से ग्रसित नहीं है। सबकी ज़िंदगी में इतने दुख भरे हैं कि वो जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद में उसके इतने दुख पड़ जाते हैं कि वो अपनी
जीवन को यापन ही नहीं कर पाता है और दुखों ही दुखों से उसकी मौत हो जाती है। तो जब सिद्धार्थ ने उनको पूछा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला व्यक्ति था जो अपने मुख पर इतनी खुशी लेकर जा रहा था, उसका क्या मतलब था? तो चन्ना ने बताया कि वो अपना ग्रह त्याग कर चुका है, वो इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता और वो अपने सारे दुख सुख को छोड़ चुका है। सभी जितने भी इसके आयाम थे जिंदगी के, सबको छोड़ चुका है और प्राप्त करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है। और वो ज्ञान अर्जित करता है और ज्ञान विसर्जित करता है, सबको ज्ञान देता है और ज्ञान अर्जित करने के बाद में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अच्छे से मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो जब ये इन बातों का ज्ञान सिद्धार्थ को पड़ता है तो सिद्धार्थ वापस कहाँ जाते हैं? महल में। अपने महल में उदास हुए सिद्धार्थ पहुँचते हैं अपने रूम में, और जब वो नौकर चाकर दिखते हैं उनको, तो सारे के सारे उनको फालतू एक मोह माया नज़र आती है कि ये सब के सब फालतू है, ये एक मोह माया है। और वो जब ये चीज़ कंप्लीट होती है उनके दिमाग में बैठ जाती है कि ये मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, और चल पड़ते हैं किसके लिए? मोक्ष के लिए। और जब वो 29 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेते हैं तो 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, और ग्रह त्याग को ही बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को ही महाविष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। तो ये आपको पता रखना चाहिए कि ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण करते हैं, वो ग्रह त्याग कर देते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? अनोमा नदी के किनारे। और अनोमा नदी के किनारे पहुंचते ही अपने राजकुमार के जितने भी कपड़े थे वो त्याग दिए उन्होंने और बन गए क्या? सन्यासी। वो अब एक सन्यासी बन चुके थे, सारी की सारी खुशियां त्याग दी उन्होंने, जितने भी ऐशो आराम थे, लग्जरी जितना भी काम था उनका, सारे के सारे चीज़ों को उन्होंने त्याग दे दिया। और त्याग देने के बाद में वो ज्ञान सर्जित करने के लिए जाते हैं। ज्ञान सर्जित करने के लिए सबसे पहले जाते हैं वो राजगिरी में, और राजगिरी में मिलते हैं अलार कलाम से। अलार कलाम से प्राप्त करते हैं विद्या, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं अलार कलाम से। और अलार कलाम ही इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं, और इनके प्रथम गुरु बनते हैं कौन? अलार कलाम। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे या फर्स्ट गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। जैसे ही यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, पहुँचते हैं कहाँ? वैशाली के अंदर। तो वैशाली में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की किससे? रुद्र रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु हुए जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और क्या है ये मोह माया, सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एनालिसिस किया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आगे बढ़ गए और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए फाइनली ये पहुँचे कहाँ? गया के अंदर। और गया के अंदर फाइनली पहुँचे। गया कहाँ है? बिहार के अंदर। गया बिहार के अंदर पड़ता है। और 1 साल की तपस्या के बाद में ये गया पहुँचते हैं बिहार में 5 ब्राह्मणों के साथ में। 5 ब्राह्मणों के साथ में गया पहुँचते हैं। और 1 साल की तपस्या करने के बाद में जब वो 5 ब्राह्मण इनको छोड़ कर जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब फालतू है, मोह माया है, यहाँ कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली और ये झूठ है, ये पाखंड है ये व्यक्ति, तो ये बोलकर उनको चले जाते हैं, लताड़ के चले जाते हैं किसको? सिद्धार्थ को। और चले जाते हैं 5 ब्राह्मण वापस। और फिर बाद में गया में ही वो रुकते हैं कौन? महात्मा बुद्ध। और स्टार्ट करते हैं अपनी तपस्या। और लगातार 6 साल की तपस्या के बाद में फाइनली उन्हें प्राप्त होता है क्या? महाज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? 6 साल की तपस्या के बाद में निरंजना नदी के किनारे। कहाँ प्राप्त होती है? इस नदी का नाम आपको याद रखना है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला? निर्वाण। क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया महाज्ञान को। और वहीं से महाज्ञान की प्राप्ति से ही ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए? जब निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जब फाइनली इन्हें 6 साल की तपस्या के पश्चात इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो तब से ही ये बुद्ध कहलाए। और जब ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जब इनका अनशन तोड़ना था, तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अनशन क्या खाकर तोड़ा या किसके हाथों से? खीर खाकर तोड़ा। तो क्या खाकर तोड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो खीर खा के इन्होंने अनशन तोड़ा था। किसके हाथों से? सुजाता नाम की एक छोटी सी कन्या अपनी गायें चराने आया करती थी, तो वो भगवान बुद्ध के लिए खीर बना के लेके आई और उस खीर से ही उन्होंने अनशन तोड़ा महाज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। और वो स्टार्ट होते हैं अपने उपदेश देने के लिए। तो अब हम आगे बात करते हैं, इनके उपदेशों के बारे में पहुँचते हैं। तो उपदेश देना स्टार्ट करते हैं और इनका प्रथम उपदेश किसको देते हैं? वही जो 5 ब्राह्मण उनको छोड़ के गए थे, लताड़ के गए थे, वहीं पहुंचते हैं सारनाथ में। और सारनाथ में जा करने के बाद में 6 साल बाद में ये अपने प्रथम अध्यक्ष उनको पेश करते हैं। कहाँ? वाराणसी के अंदर।
तो वाराणसी के अंदर सारनाथ के अंदर इन वो प्रथम उपदेश देते हैं उन्हीं पांचों ब्राह्मण को, जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़ के गए थे। और इस प्रथम उपदेश को, फर्स्ट उपदेश को क्या बोला गया बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में, इसके क्या नाम से जाना जाता है? धर्म चक्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्रवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? धर्म चक्रवर्तन कहा गया क्या प्रथम उपदेश को। और जो सारनाथ में थे, तो सारनाथ में ही इन्होंने स्थापना की किसकी? बौद्ध संघ की। एक अपना एक गुट बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एक बौद्ध संघ की स्थापना की। कहाँ की? सारनाथ में की। किस उपदेश के पश्चात की? अपने प्रथम उपदेश के पश्चात ही इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी गई। और उसकी 2 कंडीशन रख दी गई। क्या कंडीशन थी? कंडीशन नहीं थी, फर्स्ट कंडीशन तो यही थी कि 15 साल अगर कोई भी एडमिशन लेता है किसी में बौद्ध संघ में, अगर बौद्ध संघ को वो ज्वाइन करता है, उनमें दाखिला लेता है, तो कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और साथ ही गणपूर्ति होती है ना, तो गणपूर्ति कम से कम बौद्ध संघ में होने चाहिए कितने? 20 व्यक्ति या 20 बौद्धिज्म बौद्ध धर्म को मानने वाले कम से कम क्या होने चाहिए? 20 व्यक्ति होने चाहिए। आगे चलते हैं। सारनाथ में ही इन्होंने इसी बौद्ध संघ के अंदर त्रिरत्न बताए उन्होंने कि इनके पालन करते ही हमको आगे बढ़ना है। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में? बुद्धिज्म के बुद्ध, संघ और धम्म। इनको आपको याद रखना है, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध मतलब बुद्ध के कार्यों पर, संघ मतलब नियमों पर, और धम्म वैसे के वैसे चलना है किन पर? बौद्ध संघ में। इनके नियमों का वर्णन किया गया, इनके आचरणों का वर्णन किया गया, और फिर स्थापना की थी किसकी? बौद्ध संघ की। और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए या जुड़े, इनसे जुड़ाव बना। तो ये तीन रत्न, त्रिरत्न आपको पता होने चाहिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 चीज़ें दे देगा कि त्रिरत्नों में से, निम्न में से नहीं है, तो आपको याद रखना है बुद्ध, संघ और धम्म। आगे चलते हैं। और प्रथम उपदेश था सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। और किस भाषा में दिए? पाली भाषा में इन्हें सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं आगे। तो इनके प्रथम शिष्यों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रथम शिष्य के बारे में। तपस्सु इनके प्रथम शिष्य थे। और साथ में ही बल्लुक और तपस्सु नामक 2 शिष्य थे जो इनके प्रथम शिष्य कहलाते हैं। और अगर प्रथम शिष्य आपको पूछा जाए तो प्रथम शिष्य इन्हीं की मौसी या दाई माँ प्रजापति गौतमी, इन्हीं की मौसी थी प्रजापति में गौतमी, जो इनकी पालना पोषणा की थी। स्टार्ट में हमने देखा था। तो इनकी प्रथम शिष्या बनी प्रजापति गौतमी। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध शिष्य कौन है, महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन है, तो महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य है आनंद उपाली ही एकमात्र ऐसे शिष्य थे जो करीब थे किसके? महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों के नाम से जाना जाते हैं। आगे बात करते हैं अंतिम दिनों में, जब महात्मा बुद्ध के अंतिम दिन चल रहे थे और लगभग ये 80 साल के हो चुके थे, तब वह थे कौन सी जगह? कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ मिला या कहाँ बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, तो कुशीनगर में दिया। और किस शिष्य को दिया? कुछ शिष्य का नाम है सुमच्छ। क्या नाम है? सुमच्छ को दिया। जब ये अंतिम उपदेश देके थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो एक और इनका शिष्य मिलता है चुंदलोहार इनका एक शिष्य था। और चुंदलोहार ने क्या किया? इनको सूअर का मांस खिला दिया गया, क्योंकि 80 साल की उम्र ऑलरेडी थी, बुढ़ापा नज़दीक था, तो इसलिए चुंदलोहार ने सूअर का मांस खिला दिया। लेकिन सूअर के मांस से क्या हुआ? इनकी आंत में, छोटी आंत में एक रोग हो गया, उसे पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए सूअर के मांस को। कौन? भगवान बुद्ध। और डाइजेस्ट नहीं कर पाने के कारण इन्हें रोग हो गया, कौन सा? अतिसार रोग। और अतिसार रोग होने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई 483 BC के अंदर। कितनी? 483 BC के अंदर फाइनली 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 483 BC या 400 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई अतिसार रोग के कारण। किस नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे इनकी फाइनली मौत हो गई। और इस मौत को क्या बोला गया? बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। आपको ध्यान रखना है। और मौत को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और बौद्ध धर्म में अब इनकी तो मृत्यु हो गई 483 BC में। अब इनके जो भी सदस्य थे इसी के बौद्ध धर्म के, उन्होंने क्या किया?
कि बौद्ध धर्म को और सफल बनाने के लिए कुछ ऐसी संगति महासंगीतियों के निर्माण किए या कुछ ऐसे बैठकों के निर्माण किए गए जिनसे जिनसे कि बौद्ध धर्म का प्रचलन और अच्छे से किया जा सके। तो मैं आपके लिए जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आपको पता होगा, छठी क्लास से पढ़ते आए हम। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ष नहीं है, वर्ष है ये। पहले हम बात करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? बौद्ध संगीति के बारे में। और फिर बात करेंगे हम वर्ष के बारे में, किस वर्ष हुई है। स्थान के बारे में बात करेंगे, कौन से शासक द्वारा आयोजित की, उसका उद्देश्य कौन थे और इसमें कार्य क्या किया गया। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं पहली बौद्ध महासंगीति के बारे में। तो पहली बौद्ध महासंगीति के बारे में अगर बात करें हम, तो पहली बौद्ध महासंगीति जो उनकी डेथ हुई थी 483 BC में, तो उसी टाइम में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और कौन सी जगह हुई? राजगिरी में, यूपी में हुई, राजगिरी में। और सप्तवर्णी गुफा, अगर आपको पूछा जाए कि किस गुफा में हुई, तो सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और इसके किस शासक के द्वारा करवाया गया ये काम? ये अजातशत्रु, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। अजातशत्रु द्वारा ये प्रथम बौद्ध संगीति करवाई गई और इनके अध्यक्ष बनाए गए एक बौद्ध के ही एक महान भिक्षु है, महाकश्यप द्वारा ही क्या करवाए गए? महाकश्यप द्वारा ही अध्यक्षता की गई किसकी? प्रथम बौद्ध संगीति की। और इसमें क्या कार्य हुई है? 2 पिटक जोड़े गए। 2 पिटक मतलब 2 ग्रंथ। क्या है कि बौद्ध धर्म में ग्रंथों को क्या बोलते हैं? पिटक। पिटक के नाम से ग्रंथों को जाना जाता है। तो 2 पिटकों की रचना की, 2 ग्रंथों की रचना की, जिनका फर्स्ट का नाम क्या था? सूत पिटक, और दूसरे का नाम क्या था? विनय पिटक। आपको दिख रहा होगा, सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया। और सूत पिटक में क्या उल्लेखित था? बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं किसमें थी? सूत पिटक में। और विनय पिटक में क्या था? बौद्ध धर्म के नियम, के किस नियम से ये धर्म चलेगा, बौद्ध धर्म के पूरा बौद्ध संघ किन नियमों से चलेगा, वो पूरे के पूरे नियम कहाँ उल्लेखित थे? विनय पिटक में। और सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं। आगे चलते हैं हम। सेकंड महासंगीति या बौद्ध संगीति महासंगीति हुई सेकंड या द्वितीय हुई, वो कब हुई? 383, लगभग 100 साल बाद में दूसरी महासंगीति या दूसरा एक और बैठक की गई बौद्ध धर्म में। और वो कहाँ की गई? वैशाली में। वैशाली में ये महासंगीति हुई और किस शासक के द्वारा करवाई गई? कालाशोक के द्वारा करवाई गई। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? साबका अमीर को अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें क्या कार्य हुआ? इसमें कार्य यह हुआ कि जो अनुयायी थे, इसके अनुयायी थे। और दूसरी जो महासंगीति हुई उसमें जो अनुयायी थे, तो अनुयायियों को बताया गया कि 2 प्रकार से अनुयायी हो सकते थे, क्योंकि अब ग्रह त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो 2 प्रकार के अनुयायी हुए, जो गृहस्थी जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे, वो तो हुए स्थावीर। और जो बौद्ध संगीति को ज्वाइन कर लेते थे सब कुछ त्याग करके, उन्हें क्या बोला गया? महासंघिक। क्या बोला गया? महासंघिक। तो आगे चलते हैं। और तीसरी में क्या हुआ देखते हैं। तीसरी का आयोजन किया गया, तीसरी बौद्ध महासंगीति का 251 BC के अंदर। 251 BC के अंदर पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक ने इसका आयोजन करवाया। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोगली पुत्तिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें सबसे बढ़िया काम क्या हुआ? तीसरे पिटक की रचना कर दी गई। बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ की रचना कर दी गई। बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ की रचना करते ही, और तीसरे जो ग्रंथ का नाम क्या था? अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक की रचना किसने की? इन्होंने ही की, जो अध्यक्ष थे किसके? तीसरे बौद्ध महासंगीति के, मोगली पुत्तिस इनका नाम था, जिन्होंने किसकी रचना की? तीसरे बौद्ध ग्रंथ की या तीसरे पिटक की, जिसका नाम क्या था? अभिधम पिटक। आगे चलते हैं और बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछते हैं। इसका आयोजन हुआ 78, इसको 81 AD भी बताते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, या बाद की बात, इतने दिन हम पहले की बात कर रहे थे, ये बाद, जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, तो 78 AD या ईस्वी 78 ईस्वी को इसका आयोजन करवाया गया। कहाँ? कुंडलीवन में। कुंडलवन कहाँ थी? कुंडलवन कश्मीर में है।
कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा करवाया गया। और इसका जो अध्यक्ष था वह अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष भी चुना गया इसमें अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 समुदायों में बट गए। 2 समुदायों में बट गया पूरा का पूरा बौद्ध धर्म। तो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म 2 समुदायों में तो बट गया। किन किन समुदायों में बटा? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बट गया पूरा का पूरा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान एक बड़े 2 समुदायों में बट गया। कौन? बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बट गया। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है? थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हीनयान, और महायान जबकि बौद्ध की या गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसे पूजते हैं और बोलते हैं कि वह साथ में भगवान ही नहीं, ये देवीय शक्तियाँ भी उनके पास में थी। और जबकि जो हीनयान थे वो क्या मानते हैं? उनको केवल महापुरुष मानते हैं। और वो तो हीनयान तो केवल महापुरुष ही मानते हैं। किसको? बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। जबकि वो महायान वाले क्या मानते हैं? महायान समुदाय के लोग क्या मानते हैं? कि वो भगवान थे और उनके पास कई देवीय शक्तियाँ भी थी। जबकि हीनयान क्या मानते हैं? कि तीर्थ स्थान बिल्कुल तीर्थ स्थान है ही नहीं। हीनयान ऐसे बोलते हैं कि कोई तीर्थ स्थान नहीं है बुद्धिज्म में। जबकि महायान 4 तीर्थ स्थानों को मानते हैं और पूजते हैं। ये वो बोलते हैं कि 4 स्थान बुद्धिज्म में 4 तीर्थ स्थान हैं। कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में 4 तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं, तो पहला तो वो मानते हैं लुम्बिनी, जहाँ जन्म हुआ था। कब? किसका? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और दूसरा मानते हैं गया में, बोध गया में, जहाँ उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा तीर्थ स्थान मानते हैं वो सारनाथ में, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। और चौथा कुशीनगर, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, तो कुशीनगर को मानते हैं चौथा तीर्थ स्थान। तो आपको चारों ध्यान रखना है। कौन मानते हैं ये चीज़? ये महायान वाले मानते हैं। जो महायान वाले संघ के जो भी बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं। और क्या मानते हैं? हीनयान कुछ ही चुनिंदी जगह में रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। ये 3 ही जगह आपको मिलेंगे। कौन? हीनयान की संख्या बहुत कम है। जबकि महायान आपके जितने भी एशियाई देश हैं सारे के सारे एशियाई देशों में बसते हैं। कौन? महायान। तो हीनयान की संख्या बहुत कम है, महायान बहुत ज़्यादा है। और आगे बात करें तो एक क्वेश्चन ये से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में मानव रूप देकर किस महापुरुष की मूर्ति को पूजा गया? सबसे पहले महायान वालों ने ही गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा स्टार्ट की थी। और इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महान पुरुष की मूर्ति को इतिहास में पूजा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास में मानव रूप देकर किस महापुरुष की मूर्ति को पूजा गया सबसे पहले? तो आपको भगवान बुद्ध ही ध्यान में रखना है। तो ये था कुछ हमारे फैक्ट्स किसको लेकर? बौद्ध धर्म को लेकर। और बौद्ध धर्म को हमने आज कंप्लीट किया। तो बौद्ध धर्म से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं कंप्लीट हमने किया बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धार्मिक आंदोलनों में हमने बताया था कि 2 चीज़ें पढ़नी है। पहली तो पढ़ेंगे बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे, और दूसरा जैन धर्म पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म आज हमारा कंप्लीट हुआ और कल हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा जैनिज़्म। जैन धर्म पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा अगर हो जाएगा तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे तो मैं क्वेश्चनों का एक वीडियो ले आऊँगा, जिससे कि आपकी पूरी अच्छी तैयारी हो पाएगी। किसमें? बुद्धिज़्म में। तो चलते हैं। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ यार शेयर करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना कैसा क्या लगा आपको और कैसी चीज़ आपको कंटेंट चाहिए। मैंने सारी की सारी जितने भी कंटेंट हो सकते हैं सभी को इनमें इन्वॉल्व किया, इनमें प्लस किया। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।